नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्त आर्टिकल्स के 30 एमसीक्यूज देखेंगे दोस्त। ठीक है, 30 क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा आगे हम लोग देखेंगे दोस्त। सबसे पहले तो जान लीजिए यहाँ पे जो प्रत्येक स्लाइड जो रहेगा दोस्त दो भाग में बटा रहेगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड जो रहेगा यहाँ आपको सिर्फ प्रश्न दिखेंगे। आपको क्या करना है, खुद आपको उसका आंसर सोचना होगा और उत्तर का अनुमान लगाना होगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम आपको बताएंगे राइट साइड में उसका यहाँ सही जवाब बताएंगे, उसका लॉजिक मिलेगा। रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक स्लाइड दो भाग में बटा रहेगा। एक साइड क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शंस रहेंगे और आप खुद से सोचिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन साथ में करते जाएंगे। एक साइड रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्त। देखिए एक साइड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है, आप अनुमान लगाइएगा क्या आंसर होगा। उसके बाद हम देखिए एक साइड दूसरा साइड क्या लिए हैं, उसका सही एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा उसको देखेंगे। और साथ में दोस्त इसको हम क्या किए, कलर से भी हम इसको कवर कर दिए। इसको हम पहले आप आंसर बताइएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे। ठीक है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्त पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा दोस्त। क्या दिख रहा है, ही इज खाली स्थान ऑनेस्ट मैन। तो बताइए आपके पास ए सी डी ऑप्शन, इसमें बी नहीं है। आप बी में आप ए एन लगा लीजिएगा। ठीक है, बी एन में क्या है, ए एन कर लीजिएगा। ए है, द है और नो आर्टिकल। आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखाई देगा, ए एन और द और नो आर्टिकल। सभी क्वेश्चन में से यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा। तो ही इज खाली स्थान ऑनेस्ट मैन। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी एन ए एन नहीं था वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे हुआ, ए एन कैसे हुआ, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताएंगे। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ही इज खाली स्थान ऑनेस्ट बॉय। ही इज खाली स्थान ऑनेस्ट बॉय, बताइए क्या होगा। तो दोस्त ऑनेस्ट बॉय, तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा। तो इसमें भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा दोस्त अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप गौर कीजिएगा दोस्त, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो सही उत्तर आपको हम दिखाने वाले हैं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, देख लीजिए यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे गौर कीजिएगा तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। देखिए द साइलेंट एच ट्रैप, इसमें एच क्या होता है, आप कभी बार पढ़ते हैं ध्यान दें, एच साइलेंट है, यहाँ स्पेलिंग नहीं साउंड आवाज सुने। ऑनेस्ट को ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, वोवेल साउंड ओ के आगे हमेशा एन लगता है। बिल्कुल दोस्त, अगर आपको कहीं पे वोवेल साउंड दिखाई दे तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। जो कि यहाँ पे अगर आप एच पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ओ ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं तो वोवेल साउंड है, इसीलिए क्या लग गया दोस्त, एन लग गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त। ठीक इसी प्रकार फिर दो क्वेश्चन लिए, उसका एक तरफ एक्सप्लेनेशन एक तरफ क्वेश्चन। बताइए सोच के आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो आप देखिएगा दोस्त, तो पढ़िए क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या है, सी वाउट खाली स्थान अम्ब्रेला, बताइए क्या होगा, आप सोचिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सी इज खाली स्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बताइए क्या होगा। तो दोस्त दोनों में जो आंसर हो जाएगा, पहला में तो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला तो हो जाएगा एन हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो यू आ रहा है, ए कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए हो जाएगा। अब कैसे हुआ समझिएगा दोस्त। ठीक है, अब समझिएगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाते हैं दोस्त, ये देख लीजिए सही उत्तर। देखिए तो 2 के तो बी हो गया और 6 के ए हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अम्ब्रेला में अ जो है, अम्ब्रेला में देखिएगा दोस्त, अम्ब्रेला में जो अ है, अम्ब्रेला में अ का साउंड है, इसलिए एन पर एन पर देखिए अम्ब्रेला में क्या है, अ का साउंड है। अम्ब्रेला पढ़िए तो अ क्या है, एक वोवेल साउंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन लगेगा। ठीक है, अब देखिए वही पढ़िए, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, य का साउंड निकलता है, जो कि एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी को पढ़िएगा तो इसमें किस साउंड का, किसका उच्चारण हो रहा है, यू क्या है आपका, तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या लग गया, ए लग गया। ठीक है दोस्त, तो ये भी आपको समझ में आ गया। देखो वोवेल साउंड होने के बावजूद यहाँ ए आएगा, ये जरूरी नहीं कि जिसे यूनिवर्सिटी को आप पढ़िएगा तो कहिएगा वोवेल है, लेकिन आप इसका उच्चारण कीजिए, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, तो जब यू आएगा दोस्त तो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा
कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो ए लग जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आइएगा दोस्त, तो यहाँ पे देखिए पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सी हैज़ खालिस्तान वन आइड कैट, वन आइड कैट, तो वन वन पढ़िए, तो वन के हिसाब से क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। वही ये पढ़िए, तो ही गेव मी खालिस्तान 1 रुपी कॉइन्स, ही गेव मी खालिस्तान 1 रुपी कॉइन, बताइए क्या होगा आंसर। तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बताइए क्या होगा। तो दोनों में दोस्त, अच्छा 1 है वो, अरे यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, इसमें भी ए हो जाएगा। अब कैसे होगा समझना है दोस्त, कैसे होगा समझिएगा। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वो एक वोवेल ज़रूर है, लेकिन जब हम 1 बोलते हैं तो शुरुआत व के साउंड से, व के साउंड से हो रहा है दोस्त। देखिएगा जब हम 1 को बोलते हैं तो शुरुआत क्या किससे हो रहा है, व के साउंड से होती है। कॉन्सोनेंट साउंड का सीधा नियम हमेशा ए लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड का हमेशा नियम क्या है, ए लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, तो आप पढ़िए दोस्त, ही इज़ खालिस्तान MLA, पढ़िए क्या होगा MLA, बताइए क्या होगा। वही 24 में सी इज़ खालिस्तान MBA, तो दोस्त MLA MBA दोनों का जब उच्चारण कीजिएगा तो M आ रहा है, A आ रहा है, उच्चारण कीजिए तो आ रहा है स्वर, एक प्रकार से वोवेल साउंड आ रहा है, तो वोवेल साउंड जैसे ही दिखाई दे एन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। चलिए इधर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त दोनों का आंसर क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए इसका उच्चारण करेंगे, इसका सॉरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन जब कीजिएगा यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लेनेशन, लेटर्स पर मत जाइए, लेटर्स पर मत जाइए। जब हम MLA या MBA बोलते हैं तो पहला साउंड EM, ए साउंड जो एक वोवेल है निकलता है, वोवेल साउंड मतलब एन लगा देना है, ठीक है दोस्त। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा दोस्त, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, पढ़िए तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़िए, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बताइए क्या होगा, बताना है दोस्त क्या होगा। तो दोस्त आप दोनों में देख सकते हैं, आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे एक सन के पहले क्या लगेगा और अर्थ के पहले क्या लगेगा, तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में द हो जाएगा। अब द कैसे होगा तो ये समझना है दोस्त, ठीक है। चलिए समझाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दोनों में द लगा हुआ है, दोनों में द लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्त, तो इसका एक्सप्लेनेशन में गौर कीजिएगा, यूनिवर्सल या यूनिक ट्रूथ्स, जो चीज़ें इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, यूनिक सेलेसियल बॉडीज जैसे सन अर्थ मून, उनके आगे हमेशा डिफिनिट आर्टिकल द लगता है। ये बात को आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्या होगा। पढ़िए दोस्त, ये क्वेश्चन पढ़िए, ही इज़ खालिस्तान बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वही 25 नंबर जो है क्वेश्चन है, ही इज़ खालिस्तान टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बताइए क्या होगा। तो दोस्त आप दोनों क्वेश्चन का जो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, दोनों में सही जो आंसर होगा द होगा, देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पे भी द, सॉरी देख लें थोड़ा सा रुकना भाई, यहाँ पे हो जाएगा द हो जाएगा और यहाँ पे भी द हो जाएगा। अब द कैसे हुआ तो यहाँ पे आपको समझाते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए इसका जब दोनों आंसर देखिएगा तो द हो, दोनों क्या है, आंसर द है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्त, द पावर ऑफ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के बारे में समझना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, स्मार्टेस्ट के आगे हमेशा द का उपयोग होता है। यह इंग्लिश ग्रामर का एक फिक्स नियम है, समझना दोस्त। जैसे ही आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, स्मार्टेस्ट, तो दोस्त आपको हमेशा क्या लगाना है, उसके आगे क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया होगा दोस्त, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा दोस्त, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, आई सो खालिस्तान डॉग इन द स्ट्रीट, वही 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, दिस इज खालिस्तान बुक आई टोल्ड यू, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर वो दोस्त। तो दोस्त मेरे हिसाब से दोनों का जो राइट आंसर हो जाएगा, आई सो खालिस्तान डॉग इन द स्ट्रीट, दिस इज खालिस्तान बुक आई टोल्ड यू, तो दोस्त दोनों का जो आंसर हो जाएगा द होगा। अब द होगा तो कैसे होगा आपको सिखाते हैं दोस्त, देख सकते हैं यहाँ पे, यार सॉरी यहाँ पे ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर कर लीजिएगा,
ये जो है 3 नंबर का राइट आंसर कर लेना है, ए कर लेना है, ठीक है, ए कर लेना भाई। और 4 नंबर का क्या, ये जो अगला क्वेश्चन है उसका द कर लेना, ठीक ही है। पहला के ए हो गया, दूसरा के द हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जब पढ़िएगा दोस्त, तो देखिए क्या कहता है। देखो यहाँ पे इसका पढ़िए क्या है एक्सप्लेनेशन। देखिए जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। जनरल एक होता है जनरल, और जब कोई किसी बात किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्त, एक तो होता है जनरल होता है और एक होता है स्पेसिफिक। मतलब एक तो होता है नॉर्मल, एक प्रकार से साधारण, जिसके बारे में हम पहली बार बात करते हैं। दूसरा होता है जिसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में एक आम जनरल कुत्ते की बात हो रही है, जैसे आई सो खालिस्तान डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने गली में एक कुत्ता, मतलब कि एक क्या है, एक जनरल कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए ए, इसलिए क्या लगा दिए, ए लगा दिए। पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा दोस्त, उसी खास स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है जिसका पहले जिक्र हुआ था, खास चीज़ों के लिए द लगता है। जैसे दिस इज द बुक आई टोल्ड यू, मतलब जिसके बारे में आपको मैं बताया था वही, मतलब इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, उस बुक की बात ये कर रहा है, ठीक है। और वही इस पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो ये डॉग जो है, इससे पहली बार इसको मतलब पहली बार देखा होगा, ठीक है। तो अब जब जनरल के सेंस रहे तो आपको ए लगाना है, और जब स्पेसिफिक के सेंस रहे तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है दोस्त, ठीक है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर, बताइए क्या लगेगा, ए एन द, नो आर्टिकल। वही 27 में देखिए, रामायणा इज अ ग्रेट इपिक, बताइए क्या होगा, रामायण के पहले क्या लगेगा और गंगा के पहले क्या लगेगा। तो दोस्त जो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में क्या है, द लगा हुआ। अब यहाँ पे कैसे द लगेगा, क्या इसका रूल है, तो जान लीजिए दोस्त। यहाँ पे इसका जो रूल हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्त कहता है यहाँ पे जो रूल कहता है, यहाँ पे जब रूल आप पढ़िएगा तो रूल कहता है कि ज्योग्राफी या इपिक्स रहे, जैसे पवित्र नदियाँ और महान धार्मिक ग्रंथों, ग्रेट इपिक होली बुक्स के प्रॉपर नेम्स के आगे हमेशा द लगाया जाता है। अगर नदी के नाम दिखे तो उसके पहले आपको द लगाना हो, और आपको क्या, अगर कोई धार्मिक ग्रंथ दिखे उसके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा दोस्त, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द ताजमहल खालिस्तान ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज इन आगरा। वही अगला क्वेश्चन, हिमालयज आर इन इंडिया, बताइए दोनों के पहले क्या लगेगा। तो दोस्त यहाँ पे भी दोनों में आंसर हो जाएगा द। कैसे द हो गया, तो आपको यही बात समझना है दोस्त। आपको समझाते हैं कैसे लगेगा द, दोनों में द लगा हुआ है, आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़िए, यहाँ पे जब पढ़िएगा दोस्त, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। तो कहता है मोनूमेंट्स एंड माउंटेन रेंजेस, दुनिया के मशहूर स्मारकों जैसे ताजमहल और पवित्र श्रृंखलाओं जैसे हिमालयस के नाम के साथ द लगता है। नोट, किसी एक सिंगल पहाड़ की चोटी के नाम के आगे द नहीं लगता है। बिल्कुल दोस्तों, देखो अगर कोई मोनूमेंट्स रहे, ऐतिहासिक इमारत रहे दोस्त, उसके पहले तो द लगेगा ही लगेगा। जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है, एक प्रकार से मोनूमेंट्स है, ऐतिहासिक एक प्रकार से क्या है, इमारत है, तो इसके पहले द लगेगा। और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे हिमालयस, हिमालयस क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत सारी चोटियां आती है दोस्त। और अगर यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है किसी एक सिंगल पहाड़ की चोटी के नाम के आगे द नहीं लगता, बिल्कुल सही। अगर वही एक प्रकार से माउंटेन एवरेस्ट रहे तो उसके पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। पर्वत श्रेणियों के, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगता है दोस्त। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या लिखा हुआ। तो जब अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा दोस्त, आई मीट खालिस्तान यूरोपियन, मतलब यूरोपियन से मैं मिला, बताइए क्या होगा आंसर। वही अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, दिस इज खालिस्तान यूनिक आइडिया, तो बताइए क्या होगा दोस्त। दोनों में देखिए, एक में लिखा हुआ यूरोपियन, एक में लिखा हुआ यूनिक आइडिया, इसमें कोई सेंस, यहाँ पे इसका उच्चारण देखिए, यूरोपियन और दूसरा में यूनिक, तो दोनों में यू आ रहा है, यूरोपियन और यूनिक, तो दोनों में यू क्या, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दोनों में आप क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, दोनों में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा दोस्त। अब कैसे ए लगा तो समझना है दोस्त यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने जाएंगे दोस्त, तो वोवेल्स देख लीजिए, यहाँ पे वोवेल्स डिस्गाइज्ड एज कॉन्सोनेंट्स। आप यहाँ पे जब पहली बार देखिएगा ई, तो कहिएगा ई, यूरोपियन में ई तो वोवेल है, लेकिन दोस्त इसका साउंड उच्चारण देख लीजिए क्या है। तो यूरोपियन और यूनिक दोनों वोवेल्स ई और यू से शुरू जरूर होते हैं, लेकिन साउंड यू या य निकलता है।
दोनों वोवेल साउंड से बिल्कुल शुरुआती है, शुरुआत में वोवेल है, लेकिन दोस्त इसका वोवेल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, य है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जैसे ही दिखाई दे आपको क्या करना है, ए लगाना है दोस्त। क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। जब पढ़िएगा दोस्त तो यहाँ पे देखिएगा, सी इज ईयर टू द थ्रोन। बताइए यहाँ पे पढ़िएगा, इसका उच्चारण क्या है, EHEIR। EH यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पे इसका जो उच्चारण है दोस्त वोवेल है, तो इसीलिए एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ही इज खाली स्थान, ही इज खाली स्थान LLB स्टूडेंट। LLB का उच्चारण कीजिए तो वोवेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए एन लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आंसर देख लीजिए, तो दोनों में एन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्त, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई, तो देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो देखिए क्या कह रहा है, एयर बारिश, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बारिश में एच साइलेंट है, साउंड एयर का आता है। किसका आता है, एयर का आता है। वोवेल आई और तो वोवेल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब वोवेल हो जाएगा। वोवेल क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वोवेल है, तो इसीलिए एल लगा दिए। और वही LLB बोलते वक्त पहला साउंड EL, ए साउंड निकलता है, दोनों में वोवेल साउंड होने की वजह से एन आएगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए ये पढ़िए दोस्त, तो ही इज खालिस्तान इंजीनियर, वही सी इज खालिस्तान टीचर, तो दोनों का उच्चारण कीजिए। इंजीनियर, इंजीनियर में आ रहा है वोवेल साउंड आ रहा है, तो एन लग गया। और टीचर, टीचर मतलब इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, ए लग जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही। एक में पहले वाला में एन है, दूसरा में ए है दोस्त। चलिए और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्त, तो देखिए क्या है, बैक टू बेसिक्स। इंजीनियर का पहला साउंड वोवेल है, बिल्कुल दोस्त। इंजीनियर का पहला साउंड क्या है, वोवेल ई है, इसलिए एन, इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और टीचर का पहला साउंड क्या है, सीधा कॉन्सोनेंट टी है, इसलिए ए लगा दिए, ठीक है दोस्त। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पे आइए दोस्त। अगला क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा, ही एट खाली स्थान एप्पल, ही एट खाली स्थान एप्पल, बताइए क्या होगा आंसर। और वही अगला यहाँ पे आई सो खाली स्थान एलिफेंट। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ही एट खाली स्थान एप्पल, एप्पल का उच्चारण क्या है, वोवेल, एक प्रकार से उच्चारण कीजिएगा तो वोवेल साउंड है, तो एन लग जाएगा, ठीक है। आई सो खाली स्थान एलिफेंट, एलिफेंट का भी उच्चारण कीजिए तो इसका भी एक प्रकार से वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे भी एन लग जाएगा। अब देख लीजिए दोनों का आंसर दिखाते हैं आपको, तो बिल्कुल दोनों का एन है। अब हम आपको इसको एक प्रकार से इसका क्या बताते हैं, आंसर में एक्सप्लेनेशन बताते हैं दोस्त, किस प्रकार से हुआ। देखो डायरेक्ट वोवेल साउंड, जब शब्द वोवेल AEIOU, यहाँ पे पढ़िए दोस्त, यहाँ पे पढ़िएगा क्या है, जब शब्द वोवेल AEIOU से शुरू हो और साउंड भी स्पष्ट रूप से वोवेल का ही हो, तो बिना सोचे एन लगा दे, बिना सोचे क्या लगा देना है, एन लगा देना है। चलिए आइए दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िएगा। ही लिव्स इन खालिस्तान विलेज, और वही अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आई हैव खालिस्तान पेन। बताइए दोनों में क्या होगा, तो दोस्त विलेज के पहले क्या होगा और पेन के पहले क्या होगा, तो दोनों का उच्चारण कीजिए तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसीलिए इसमें भी ए लग जाएगा और इसमें भी ए लग जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसमें देखिए दोनों में ए है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो दोस्त देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्त, तो अब देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउंस वो चीज़ें जो गिनी जा सकें और अकेली हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हो, मतलब कहने का मतलब वो चीज़ें जो गिनी जा सकें और अकेली हो, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, उनके आगे सिंपली ए लगाते हैं, बिल्कुल दोस्तों। फिर से देख लीजिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस हो वो चीज़ें जो गिनी जा सकें और अकेली हो, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, उनके आगे सिंपली क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ, सी वाउट खालिस्तान ऑरेंज। बताइए क्या होगा आंसर, आप बताइए क्या होगा, सी वाउट खालिस्तान ऑरेंज, बताइए क्या होगा। और यही अगला, ही इज खालिस्तान यूजफुल पर्सन, ही इज खालिस्तान यूजफुल पर्सन, बताइए क्या होगा। तो दोस्त ऑरेंज के पहले क्या लगेगा, और यूजफुल पर्सन के पहले क्या लगेगा, तो देखिए ऑरेंज का उच्चारण कीजिए और यूजफुल पर्सन का उच्चारण कीजिए। यूजफुल, ऑरेंज में देखिए ऑरेंज वोवेल आ रहा है, वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। यूजफुल, यू आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा, ठीक है।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोनों का आंसर, पहला के एन है, दूसरा के ए है, ठीक है। तो इसका उच्चारण करें, इसका देख ले सही एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्त, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे जब इसका सही एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो ऑरेंज प्योर वोवेल साउंड एन लगा दिए, ठीक है। यूजफुल, यू से शुरू होता है लेकिन यू साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ। हमेशा अपनी आंखों से ज़्यादा अपनी कानों पर भरोसा रखिए। बिल्कुल दोस्त आप वोवेल देख के तुरंत आप एन नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है। आप उसका उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। अपना उसका क्या कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा। अगर वोवेल साउंड आए तो एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। तो दोस्त ये था हम लोग का, क्या था, एक प्रकार से आँखों को धोखा हो सकता है, कानों को नहीं। देखना है यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है, समझिएगा दोस्त। वोवेल लेटर साउंडिंग लाइक कॉन्सोनेंट यू या डब्लू, यूनिवर्सिटी 1 रुपी यूनिक, ये सब देखिए दोस्त। अगर आप देखिएगा यूनिवर्सिटी 1, यूरोपियन यूनिक, तो आप कहिएगा सब में वोवेल है। लेकिन दोस्त जब इसका उच्चारण कीजिएगा, जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसीलिए आप क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट, अगला हम देखिए, कॉन्सोनेंट लेटर्स साउंडिंग लाइक वोवेल साइलेंट एच एक्रोनिम्स, जैसे ऑनेस्ट, एयर, एमएलए, एलएलबी, एमबीए। देखो दोस्त ये सब जो लिखा हुआ सब देखिए पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो वोवेल साउंड आएगा, इसीलिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्त, आंखों को धोखा हो सकता है, कानों को नहीं, ठीक है। अब देखना है दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे जो बात लिखा बताएं पहले, उसको रिवीजन कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, अगर जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सार्वभौमिक सत्य हो, मतलब सबके लिए सत्य हो, जैसे सन अर्थ एक प्रकार से खास है, तो ये हो जाएगा, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अगर होली बुक रहे, मतलब पवित्र ग्रंथ रहे, धार्मिक ग्रंथ रहे, रिवर्स नदियाँ का नाम रहे, तो उसके पहले द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री रहे, जैसे बेस्ट, टोलेस्ट, उसके पहले भी द लगेगा। स्पेसिफिक नॉन आइटम्स, द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, मतलब स्पेसिफिक जिसके बारे में आप पहले चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में फिर से दोबारा बात करें तो उसके पहले भी द लगेगा, ठीक है। अगला पढ़ना है, फेमस मोनूमेंट्स एंड माउंटेन्स रेंजेस, जैसे ताजमहल, हिमालय, मतलब कि मोनूमेंट्स रहे, ऐतिहासिक इमारतें या पर्वत श्रृंखला रहे दोस्त, उसके पहले भी द लगाएंगे, ठीक है। ग्रामर आंखों से नहीं, कानों और लॉजिक से चलती है दोस्त। तो इस प्रकार क्या देखें दोस्त, एक तो 30 क्वेश्चन भी देखें, और साथ में हम लोग क्वेश्चन ही नहीं किए दोस्त, ये आर्टिकल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको क्या किए, रिवीजन किए। तो दोस्त ये था आपके लिए आर्टिकल्स का एक मास्टर क्लास था दोस्त। तो आशा करते हैं दोस्त ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा से समझ में आया होगा दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।